नमस्कार दोस्तों, साइंटिफिक सनातन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आजकल मालदीव का मुद्दा काफ़ी गर्म है। वैसे तो पिछले एक साल से ही मालदीव में भारत विरोधी भावनाएं जोर पकड़े हुए हैं, लेकिन हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा भारतीय आइसलैंड लक्षद्वीप का दौरा करने के बाद यह मुद्दा फिर से गर्म हो गया और वहां के 3 मंत्रियों ने भारत और हिंदू विरोधी बयान दे डाला, जिसके बाद आनन फानन में सरकार रिपेयरिंग मोड में आ गई और तीनों मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं एशिया के इस छोटे से देश में कभी हिंदू राजा शासन करते थे। कहा जाता है कि एक भारतीय राजकुमार ने इसे बसाया था। कभी यहाँ हिंदू आबादी बहुलता में होती थी। कैसे ये खूबसूरत द्वीपों का समूह मुस्लिम देश बना, जानिए एशिया के सबसे छोटे और भारत के इस पड़ोसी देश की कहानी। भारत और श्रीलंका के बीच खूबसूरत द्वीपों का देश है मालदीव। ऐसा लगता है कि जैसे नीले सागर के बीच इसके हरे हरे द्वीप समुद्र को माला सी पहनाते हैं। मालदीव भारत का पड़ोसी बेशक है, लेकिन इस पर चीन की नज़र पड़ने के बाद से हालात बदलने लगे हैं। हाल में यहाँ भारत विरोधी पार्टी के मोहम्मद मुइज्जू राष्ट्रपति पद के चुनाव में जीते थे, जिन्होंने नारा दिया था इंडिया आउट। जानते हैं मालदीव के बारे में, जो कभी हिंदू राजाओं द्वारा शासित था। मालदीव करीब 1200 द्वीपों का समूह है। ये हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप देश है। ये भारत के बहुत करीब है। मालदीव के 200 द्वीपों पर ही स्थानीय आबादी रहती है, जबकि 12 द्वीप सैलानियों के लिए, जहां रिजॉर्ट, होटल और सैलानियों के घूमने के लिहाज से सुविधाएं दी गई है। यहाँ हर साल करीब 6 लाख सैलानी आते हैं। मालदीव में 7 प्रांत हैं। हर द्वीप का प्रशासकीय प्रमुख द्वीप मुख्याधिकारी कथीब होता है, जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करता है। 12वीं शताब्दी तक मालदीव हिंदू राजाओं के अधीन रहा। बाद में ये बौद्ध धर्म का भी केंद्र बना। यहाँ तमिल चोला राजा भी शासन कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद ये धीरे धीरे मुस्लिम राष्ट्र में बदलता चला गया। इस्लाम ही मालदीव का शासकीय धर्म है। एक गैर मुस्लिम मालदीव का नागरिक नहीं बन सकता। ऐतिहासिक साक्ष्यों और किंवदंतियों के अनुसार मालदीव का इतिहास 2500 वर्षों से अधिक पुराना है। मालदीव के शुरुआती निवासी शायद गुजराती थे, जो लगभग 500 ईसा पूर्व श्रीलंका पहुंचे और वहां बस गए। वहां से कुछ मालदीव चले गए। मालदीव के पहले निवासी धेविस नाम से जाने जाते थे। वे भारत में कालीबंगा से आए थे। तांबे की प्लेटें, जिन पर सोर राजवंश के मालदीव के पहले राजाओं का इतिहास दर्ज था, बहुत पहले ही खो गई। 12वीं शताब्दी के बाद अरबी व्यापारियों के प्रभाव में यहाँ के राजा मुस्लिम बनने लगे। 6 इस्लामी राजवंशों की एक श्रृंखला शुरू हुई। उसके बाद जनता भी मुस्लिम होती गई। उसके बाद ये देश धीरे धीरे मुस्लिम देश में बदलता चला गया। मालदीव हिंद महासागर में सामरिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण जगह पर स्थित है। यह हमारे देश के लक्षद्वीप समूह से महज 700 किलोमीटर दूर है। मालदीव एक ऐसे महत्वपूर्ण जहाज मार्ग से सटा हुआ है, जिससे होकर चीन, जापान और भारत जैसे कई देशों को ऊर्जा की आपूर्ति होती है। भारत का करीब 97% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हिंद महासागर के द्वारा ही होता है। हिंद महासागर इलाके में 40 से ज़्यादा देश और दुनिया की करीब 40% आबादी रहती है। चीन ने एंटी पायरेट्स अभियान के नाम पर 10 साल पहले हिंद महासागर में अदन की खाड़ी तक अपने नौसैनिक जहाज भेजने शुरू किए, जिससे मालदीव का महत्व बढ़ता गया। अब ये अंतर्राष्ट्रीय भू राजनीति का केंद्र बन गया है। पिछले कुछ सालों में चीन के साथ मालदीव की नज़दीकियां बढ़ी थी। तब चीन का मालदीव के साथ बढ़ता आर्थिक सहयोग भारत के लिए चिंता की बात है। मालदीव के विदेशी कर्ज में करीब 70% हिस्सा चीन का हो गया है। चीन का दूतावास भी मालदीव में 2011 में ही खुला। भारत 1972 में ही वहां अपना दूतावास खोल चुका था। हाल के वर्षों में जब चीन का दखल बढ़ा, तो मालदीव की पिछली सरकार में उसने बड़े पैमाने पर निवेश किया और कई बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए देश को कर्ज भी दिया। इस समय मालदीव पर चीन का काफ़ी कर्ज है। चीन में 21वीं सदी के पहले दशक में मालदीव पर डोरे डालने शुरू किए। अब उसने यहाँ के 10 द्वीपों को लीज पर ले रखा है, जहाँ वो बड़े पैमाने पर अपने जहाज़ों के रुकने के साथ सैन्य गतिविधियाँ भी विकसित कर रहा है। मालदीव को 1965 में अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली। सबसे पहले इस देश को मान्यता भारत ने ही दी थी। यूं भी सदियों से धार्मिक सांस्कृतिक तौर पर मालदीव भारत के करीब रहा है। मालदीव में करीब 25,000 भारतीय रहते हैं, जो दूसरा सबसे बड़ा विदेशी समुदाय है। मालदीव में जाने वाले पर्यटकों का करीब 6% भारत का है, लेकिन हाल के वर्षों में चीन के पर्यटक भी बड़े पैमाने पर वहां जाने लगे हैं। मालदीव एक सुन्नी मुसलमान बहुल देश है। वर्ष 2013 में राष्ट्रपति बने यमीन और उनकी पार्टी ने देश में धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा दिया। यहाँ से काफ़ी नौजवान सीरिया जाकर ISIS में भर्ती हुए।
तो दोस्तों, यह कहानी एक ऐसे देश की जहां हिंदू और बौद्ध बहुलता में थे। उनके ही राजा होते थे, उन्हीं की प्रजा होती थी। लेकिन इस्लामिक कट्टरपंथियों ने इस देश को भी अपने जाल में फंसा लिया और अब वहां का प्रमुख धर्म बन गया है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये छोटा सा वीडियो? कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।